Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English Standard 5. Okay. So let's see where we reach. So last time हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था गुलिवर्स ट्रैवल, यानी कि गुलिवर जो है वो ट्रैवल करने जाता है तो वहाँ पे वो क्या देखता है, तो जाइंट साइज़ के ह्यूमन बीइंग, यानी कि बहुत बड़ी साइज़ के ह्यूमन बीइंग देखता है और उसके साथ क्या क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा ही है। सो जहाँ से बाकी था हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे कि जो वो इंसान था जिसने गुलिवर्स को अपने हाथ में पकड़ा था, तो वो क्या करता है, उसे अपने घर पे ले जाता है ना। तो वहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करता है, गुलिवर्स को अपने हाथ में पकड़ के अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो चलो हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table. Farmer यानी कि जो फार्मर है, took me यानी कि मुझे ले गया, to his house उसके घर पे, and placed और रखा, me at some distance on the dining table और मुझे रखा थोड़े से डिस्टेंस पे, डाइनिंग टेबल पे रखा मुझे, विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। तो जो डाइनिंग टेबल है वो कितना, तो जो डाइनिंग टेबल है वो फ्लोर से कितना हाई था, 30 फीट हाई पे था, यानी कि 30 फीट ऊंचा था। तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग जो है वो बहुत हाइट में हैं, बड़े हैं, तो उनकी चीज़ें भी कैसी होगी, बड़ी बड़ी ही होगी। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश। डिनर जो है वो फार्मर के लिए लाया गया, किस में, डिश में, विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। डायमीटर यानी कि वो 10 फीट थी, यानी कि कोई भी सर्कल होता है तो उसकी जो लाइन होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे डायमीटर बोलते हैं। तो वो कितनी बड़ी थी, 10 फीट, यानी कि इतनी बड़ी डिश थी 10 फीट की। ओके। The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. फार्मर की जो वाइफ थी उसने क्या किया, क्रम्बल्ड सम ब्रेड यानी कि ब्रेड को उसने तोड़ा, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी यानी कि मेरे सामने रखा। किसके, मेरे सामने, यानी कि गुलिवर के सामने रखा। गुलिवर अपने बारे में बात कर रहा है। इन द मिडल ऑफ द डिनर, इन द मिडल ऑफ द डिनर यानी कि जब वो डिनर कर रहे थे उसके बीच में, आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। हर्ड मतलब सुनना, नॉइज मतलब आवाज़। इट वॉज अ pouring of a cat that was 10 times larger than an ox. वो एक pouring of a cat यानी कि कैट जो है वो बोल रही थी, मतलब कैट जो है वो बोल रही थी, दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन ऑक्स, यानी कि वो जो कैट थी वो कितनी बड़ी थी, तो एक ऑक्स, ऑक्स यानी कि बुलॉक, गुजराती में कहवाय ने बળદ, तो वो बुलॉक से 10 टाइम लार्जर यानी कि 10 गुना बड़ी थी वो कैट। देखो वहाँ के इंसान तो बड़े हैं ही, लेकिन एनिमल्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रॉकिंग हिम। फार्मर की जो वाइफ थी स्ट्रॉकिंग हिम मतलब वो बिल्ली को सहला रही थी, उसके पीठ पे हाथ घुमा रही थी, बिल्ली के पीठ पे। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 ईयर ओल्ड सन। उसके बाद एंट्री हुई फार्मर के 1 साल के बच्चे की। 1 ईयर ओल्ड सन यानी कि उसका बच्चा जो था वो अभी 1 ही साल का था। इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, एक लेडी के हाथों में था। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक लेडी है जिसने 1 साल का बच्चे को पकड़े हुए है ना। ऑन सिंग मी द चाइल्ड ग्रेब्ड मी फ्रॉम द टेबल। उसके बाद क्या हुआ कि चाइल्ड ने, बच्चे ने मुझे देखा, एंड द चाइल्ड ग्रेब्ड मी, एंड चाइल्ड ने मुझे पकड़ लिया, फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और मेरा सर जो है उसने अपने मुंह में रख दिया। मेरा सर यानी कि यहाँ पे गुलिवर की बात हो रही है। गुलिवर अपने बारे में बता रहा है कि क्या हुआ कि ये जो बच्चा है जो गुलिवर को यहाँ पे रखा हुआ था टेबल पे, वहाँ से पकड़ लेता है, और उसका हेड जो है, उसका माथा, सिर, वो अपने बच्चा जो है वो अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है।
I shouted so loudly that the baby dropped me. I shouted मतलब मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, so loudly यानी कि बहुत ज़ोर से, that the baby dropped me यानी कि उसके बाद बेबी ने dropped मतलब छोड़ देना मुझे, तो उस बेबी ने मुझे छोड़ दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. कि मैं अपनी नेक यानी कि गर्दन तुड़वा ही लेता अगर मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी, यानी कि उसकी माँ ने उसका एप्रॉन जो है वो मेरे नीचे नहीं रखा होता. तो लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, उसके बाद उसने मुझे अपने बेड पे सुलाया. एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, और मुझे किससे कवर किया? अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ. हैंकरचीफ मतलब रुमाल. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि गुलिवर को एक बेड पे सुलाया हुआ है और उसको एक हैंकरचीफ जो है उन लोगों ने कवर की है, मतलब दी है उसे. आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. उसके बाद मैंने सोते सोते किसके सपने देखे? मेरे घर के, मेरी वाइफ के एंड मेरे चिल्ड्रन के. यानी कि गुलिवर ने किसके सपने देखे? उसके घर के, उसकी वाइफ के और उसके चिल्ड्रन ने. सो किड्स, ये स्टोरी जो है वो कहाँ से ली गई है? एडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल. यानी कि जोनाथन स्विफ्ट की जो गुलिवर्स ट्रैवल है वहाँ से ये स्टोरी ली गई है. सो देख लेते हैं हम न्यू वर्ड्स क्या हैं. पेज नंबर 120 पे है ना. तो व्हाट इज़ द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर? बिलोविंग. बिलोविंग का मतलब है वेरी लाउड नॉइज़, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज़, मतलब बहुत मोटी आवाज़. ओके, मतलब बहुत ज़ोर से बोलना. इट्स कॉल्ड बिलोविंग. इनहेबिटेंट्स, उसका मतलब है ऑक्यूपेंट्स. इनहेबिटेंट्स मतलब किसी जगह पे रहने वाले. ओके, तो हम किसी जगह पे रह रहे हैं तो हम वहाँ के हैबिटेंट्स इनहेबिटेंट्स हुए. ऑक्यूपेंट्स यानी कि वहाँ पे उस जगह पे रहने वाले. दोनों का मतलब एक ही होता है. बैरन. बैरन का मतलब है लैंड विथ नो वेजिटेशन. नो वेजिटेशन मतलब क्या? तो बैरन का मतलब ऐसा है कि जहाँ पे कुछ ना ग्रो होता हो, मतलब ऐसी लैंड जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कुछ क्रॉप उगाने की, लेकिन वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, उस लैंड पे कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है. सो इट्स कॉल्ड बैरन. ओके, उसे बैरन बोलते हैं. उसके बाद है एस्टोनिशमेंट. उसका मतलब है ग्रेटली सरप्राइज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होना. यानी किसी चीज़ को देख के आप कितना सरप्राइज्ड हो जाते हो, यानी कि कोई चीज़ अचानक आपके साथ होती है तो आप सरप्राइज्ड हो जाते हो ना, तो उसे बोलते हैं एस्टोनिशमेंट. उसके बाद है क्रम्बल्ड. क्रम्बल्ड करना यानी कि ब्रोकन इनटू पीसीस, यानी कि किसी चीज़ को उसके पीसीस करके काट के तोड़ देना. ओके, तो इट्स कॉल्ड क्रम्बल. उसके बाद है ग्रैब. ग्रैब यानी कि पिक सडनली, यानी कि सडनली किसी को ले लेना, पकड़ लेना. ओके, तो इट्स कॉल्ड ग्रैब. सो किड्स, आज का होमवर्क है आपके लिए कि यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है आज. तो जो मैंने क्रम्बल है, पुरिंग है, स्टॉकिंग है, ग्रैब्ड है, हैंकरचीफ है, तो ये सारे वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखने हैं 3 टाइम्स. ओके, 3 टाइम्स आपको लिखने हैं. ये ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको न्यू वर्ड्स है मीनिंग के साथ आपको नोटबुक में लिखने हैं. ये भी लिखना है 3 टाइम्स. ओके, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे किड्स. थैंक यू.